जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमी के द्वारा एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें कुल 100 क्वेश्चन कवर करवाया जाता है। और ये 100 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज का स्पेशल टेस्ट स्टार्ट किया गया है। ये 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया है और ये जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टेस्ट है। ये टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 4 है। ये 4 जुलाई को एप्लीकेशन पे करवाया गया है और आज हम लोग कवर करेंगे इसे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में पेड ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। इस पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये में 1 मंथ के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा। इस 1 मंथ तक आपको क्या क्या पीडीएफ मिलेगा ये आप जान लीजिए। सबसे पहले तो जो वीडियो आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन वाला, इसका पीडीएफ मिलेगा। दूसरा 50 क्वेश्चन वाला डेली टेस्ट सीरीज एक होता है, उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। और सर के द्वारा जो 50 क्वेश्चन वाले में डेली टेस्ट सीरीज में जो डिस्कशन करवाया जाता है, उसका मेरे द्वारा जो हैंड रिटेन नोट्स बनाया जाता है, हाथ से जो मैं नोट बनाता हूँ, उसका पीडीएफ मिलेगा। ये 3 चीज़ मात्र आपको उसमें मिलेगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं जो पेड मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे उस ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होगा। इसमें कुछ हम लोग डिस्कशन ज़्यादा नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन और आंसर इसमें बात करते हैं। डिस्कशन के लिए हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो 50 क्वेश्चन वाले में हम लोग डिस्कशन करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है वो कवकों के द्वारा। किसके द्वारा? कवकों के द्वारा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में एक बार पूछूंगा किसके द्वारा, कैसे, तो उसका अपने मन में रिवाइज करना है। जैसे कि मैंने पूछा कि गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है कवकों के द्वारा, मैं पूछा किसके द्वारा, तो आपको मन में बोलना है कवकों के द्वारा। इससे ये होगा कि आपको याद होगा। ठीक है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो माइकोराइजा किसके किसके बीच सहजीवी संबंध है? कवकों तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध है। कौन? माइकोराइजा। आर्गोट प्राप्त होता है किससे? आर्गोट को हिंदी में बोलते हैं राई। क्या बोलते हैं? राई। इसे ध्यान रखिएगा, आर्गोट को हिंदी बोलते हैं राई। और ये प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से। क्लेविसेप्स से। आग्नेयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता हुआ है, तो इनमें से देखिए ट्रिप्सिन, लाइपेज और न्यूक्लियस जो है आग्नेयी रस से प्राप्त होता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइडेज ये जो है आग्नेयी रस से नहीं प्राप्त होता है। अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो अल्फा कण जो है वो हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? हीलियम के। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। और देखिए भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जैसे कि पानी से देखिए बर्फ़ बना दिया और बर्फ़ से फिर हम पानी बना सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को फिर से हम बना सकते हैं, वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और उसे रिवाइज करके फिर से नहीं बना सकते, वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। देखिए वाष्प के लिए पानी का उबालना, अगर हम पानी उबाल रहे हैं और उसे वाष्प को फिर से हम लोग पानी बना सकते हैं। ठीक है। तरल के लिए बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघला रहे हैं फिर से उसे तरल बना देंगे, फिर से उसे बर्फ़ बना सकते हैं आसानी से। पानी में नमक का विघटन, नमक हम अलग से साइड भी कर सकते हैं, यानी नमक और पानी को अलग भी कर सकते हैं विधि द्वारा। नेक्स्ट है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। अगर ये जो है एलपीजी, इसका दहन कर देंगे तो फिर से हम एलपीजी नहीं बना पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। तो पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? तो फ्लोरीन में सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है। दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो बाबर के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्डिफ जो है वो वेल्स की राजधानी है। वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ कोई पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो ये जो आयोजित किया गया ये पोलैंड के कटोविस नामक स्थान पे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपभोग किया जाता है
सफाई कारक के रूप में और साबुन के निर्माण में, सफाई कारक और साबुन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। किसका है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार जो है बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल होती है? तो जेपीजी जो होती है वो छवि फाइल होती है, मतलब फोटो फाइल होती है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता में वृद्धि से जो है अधिक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। अच्छा, क्रम के अनुसार इसे सजाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की वापसी 1922, ये हो गया 1919। और खिलाफत आंदोलन शुरुआत 1920, स्वराज पार्टी 1923। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1919 यानी 1, 1920 यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोरा गलत है? वेनसोंग चीन सही है, इबन बतूता मोरक्को ये भी सही है, मेगास्थनीज ग्रीस ये भी सही है, फाहियान भी तो चीन से ही आया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत। प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है, ये कथन है रूसो का। किसका है? रूसो का कथन है। अवतल दर्पण का उपयोग करके संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए? चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग करता है चिकित्सक द्वारा, सही है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का किया जाता है। इसलिए सिर्फ एक आंसर जो है सही है, केवल एक सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, बिल्कुल गलत है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। अच्छा, सोडियम हो जाएगा आपका चाकू से, सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाता है। और नेक्स्ट है चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है। और शीशा जो है उष्मा का कुचालक है। आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी गति पे प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा। इसका गति क्या होगा? बढ़ जाएगा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि तरंग किसमें से होकर नहीं गुजर सकती है, ये बताइए। तो आपको पता होगा कि ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजरती है, तो निर्वात में कुछ भी रख दीजिए, ध्वनि नहीं गुजरेगी, लेकिन प्रकाश गुजरती है। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? R/4। सिहावाल एक पुरास्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, इसके सदस्यों की संख्या थी 30। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? चोल काल में वेट्टी का अभिप्राय था सार्वजनिक कार्यों के लिए वेगान। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम, ये तो सही है। पतिक तक्षशिला अभिलेख, ये भी सही है, 1 2 सही हो गया। तीसरा प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। और समुद्रगुप्त एरन अभिलेख सही है। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने की प्रथा इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? कृष्ण की भक्ति का। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ब्रिटानी सरकार, अच्छा, ब्रिटेन सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगों किस पुस्तक पत्रिका के माध्यम से किया था? तो ये था यंग इंडिया। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? यह कार्यकारिणी कमेटी 1937। मैडम विकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। देखिए, बात तो सही है, 1907 में फहराया था, यहाँ तक सही है, लेकिन पेरिस में नहीं। पेरिस की जगह क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बताइएगा। पेरिस यहाँ पे सिर्फ गलत है, बाकी चीज़ ठीक है, लेकिन पेरिस की जगह पे क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बताइएगा। मुझे लगता है कि प्रत्येक जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ये पता होगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। मैडम भिकाजी कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये भी सही है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो 2 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था? तो गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ये विरोध किया था। वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ये भी विरोध किए थे। और सर सैयद अहमद खान ये भी विरोध किए थे। उपयुक्त सभी ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी मूक नायक गलत है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया गलत है। एनी कॉमनवेल्थ ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है और सही ही पूछ रहा था। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ? जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था, तो 1850 में लागू हुआ था। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान किया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में पराजित हुआ था या किस युद्ध में परास्त हुआ था। आंसर इसी दोनों में से कोई एक होगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है तो वारेन हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 तक चला था, ठीक है। तो उस समय कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग नहीं होगा, लॉर्ड हेस्टिंग होगा। क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक गांव ग्लोबल विपेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो किए थे मार्शल मैकलुहान। कौन किए थे? मार्शल मैकलुहान। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल चूल बदल देता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है कलंक। क्या कहलाता है? कलंक। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 108 के तहत। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और 75 के 3 के अनुसार। 1, 2, 3 इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक की उपबंध में सम्मिलित नहीं है? तो कर से संबंधित उपबंध ये सम्मिलित है, नहीं पूछा, इसे ध्यान रखिएगा। उधार लेने से संबंधित उपबंध ये भी सम्मिलित है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, अभिरक्षा से संबंधित उपबंध ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा जब वो तीनों सही है तो। भारतीय संसद का सचिवालय जो होता है वो सरकार से स्वतंत्र होता है। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध लड़ा था? ली ग्रांड के साथ। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1876 यानी 1576 में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 में। देखिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, एक आध क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। जैसे कि एक क्वेश्चन था वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो था ना उससे संबंधित, जिसका आंसर मैंने बता दिया था आप लोग को 2016, लेकिन उसका आंसर था 2018। तो एक भाई ने कमेंट किया, कमेंट में उन्होंने बोला कि मतलब 2018 होगा, लेकिन उनका बोलने का तरीका जो था वो सही नहीं था। बोलना एक होता है कि भाई हाँ आपको पता है तो मैं समझ रहा हूँ आपको पता है, आप कोई मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे सब कुछ आता ही है, और कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है तो उसे समझना चाहिए। अब वो उनका आप कमेंट जाके देखिएगा, वो थोड़ा अजीब टाइप का बोले, अच्छा नहीं लगता ऐसे, ठीक है। बाकी अपना अपना संस्कार होता है, कोई बात नहीं इसके लिए, और ऐसे ऐसे लोगों से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, वो तो आप लोग को पता ही है। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गंडक नदी जो है ये जो है ना पटना के निकट मिलती है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो ये है BKRB राव। कौन है? BKRB राव। अच्छा ये बताइएगा ये राष्ट्रीय आय कितने रुपया निकाले थे? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है।
और जब प्रथम बार दादा भाई नौरोजी जो राष्ट्रीय आय निकाले थे वो कितना रुपया निकाले थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन मैं जिस समय पूछता हूँ उसी समय वीडियो को रोक के और कमेंट में जाके आंसर लिख दीजिए। नहीं पता है तो उसी समय सर्च कर लीजिए, बाद के मतलब बाद में कर लेंगे ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है, जो है उसी समय कर लेना है। वीडियो रोक के अगर नहीं पता है तो गूगल सर्च कर लेंगे, उसके बाद कमेंट में आंसर दे देंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर हमको जानना है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है, चाहे कहीं से भी जाने। भारत में धीमी कृषि विकास गति के निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? तो आपको पता होना चाहिए ग्रामीण निर्धनता। भारतमाला परियोजना से संबंधित है सड़क। सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? 2005-2006 में। भारत में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, कौन सी संस्था है इसमें से? नीति आयोग। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया गया था, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इस्पात संयंत्रों और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र ये जो है रूस के सहयोग से बनाया गया, ये तो सही है। राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, ये भी सही है। दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से सही है। बोकारो रूस के सहयोग से, ये भी सही है। 1 2 3 4 चारों सही है। बादलों की ऊंचाई दिशा गति मापने के लिए हम लोग नेफोस्कोप का प्रयोग करते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और काली मिट्टी की अधिकता महाराष्ट्र क्षेत्र में अधिक है। कटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्रों में पाई जाती है, तो कटीली झाड़ियाँ जो है शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? ये हो जाएगा H2S। क्या हो जाएगा? H2S। नेक्स्ट है परिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन है? चार्ल्स एल्टन। कौन है? चार्ल्स एल्टन परिस्थितिकी पिरामिड का विचार रखने वाले। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, ये शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बने हुए वस्त्र के निर्यात के लिए प्रसिद्ध तिरुपुर। PNR 381 धान का एक किस्म है। बेंजीन है गैसीय प्रदूषक। ब्यूनिक युद्ध जो हुआ था रोम और कार्थेज के बीच में, और ये आपसे बोला जाए तो 216 ईसा पूर्व में ही, 216 ईसा पूर्व इसी आसपास है, एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ब्यूनिक का युद्ध कब। ब्यूनिक नहीं, प्यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? प्यूनिक का युद्ध जो रोम और कार्थेज के बीच, मतलब ईसा पूर्व में है, ये मुझे पता है, ईस्वी में नहीं है, ईसा पूर्व में होगा। 146 है या 143 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? ओलम्प दे गौजेस के द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। निम्न में से कौन सा कथन औसत्य है? गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन H1, उसका नाम था H1, सही है। यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित है, ये भी सही है। भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टोसैट 1 है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये औसत है यानी गलत है। साइक्लोन रूस का उपग्रह प्रक्षेपक है, ये भी सही। देखिए आपके मन में होगा, आ गया होगा कि भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टोसैट उपग्रह नहीं है तो फिर है क्या? अगर आपके मन में आता है तो उसको सर्च करके देख लेना। अगर सर्च करने का मन नहीं है तो कमेंट कर देना कि भैया ये क्या था, इसका आंसर बता दीजिए, तो मैं कमेंट में बता दूंगा। वैसे मुझे अभी भी पता है, बता देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन में मिलता है आपको कि ऐसा बता दीजिए, तो आपको सब बोल देना है कमेंट में, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा, तो आप जान जाइएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा कल्पना 1। क्या नाम था उसका? कल्पना 1 था, कार्टोसैट 1 नाम नहीं था। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि वह चुनाव आयोग की 3 सदस्य निकाय होना चाहिए? तो तारकुंडे समिति। भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 मंथ का होना चाहिए, मतलब 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए, यह बोला गया। किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ग्रेट सैंडी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में। डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सुंदरवन से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो द्वीपों का समूह मतलब द्वीप समूह, और क्या? ऑप्शन नंबर बी, द्वीपों का समूह, द्वीपों की श्रृंखला। नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 11वीं पंचवर्षीय, अच्छा 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पुस्तकालय, ईंधन, चारा, ये सभी उपयुक्त सभी। चंद्रमा से प्रकाश की पृथ्वी, अच्छा चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है? तो भैंसों की दौड़ से। किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से। महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया? वर्ष 2012 में। कंबोडिया का न्योम पेन जो शहर है वो किस नदी के तट पर है, यानी किस नदी के किनारे है? मेकांग नदी। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंध था? कांगड़ा शैली से। अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया की जयंती। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्टॉकहोम में स्थित है। शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग, टर्टल स्ट्रोक, ये सब जो है तैराकी से संबंधित है। भारतीय थल सेना कितने कमान में बटा हुआ है या फिर संगठित है? 7 कमान में। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? नीला यूरोप सही है, पीला एशिया सही है, काला हरा होता है ऑस्ट्रेलिया का, काला होता है अफ्रीका का, ठीक है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आज का सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है लाइक हो जाता है तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो जो है वो कंटिन्यू आ रही है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में पेड ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। मात्र 11 रुपये पेड ग्रुप का चार्ज है। 11 रुपये में 1 मंथ तक जितना भी पीडीएफ, जितना भी क्लास करवाया जाएगा आप लोग को हम प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी इस 11 रुपये में आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। 50 क्वेश्चन का जो पीडीएफ दिया जा रहा है वो मिलेगा, और 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन सर के द्वारा करवाया जाता है वो डिस्कशन का हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको मिलेगा। बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं जो पेड होते हैं वो आप लोग को मैं, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादा इस ग्रुप में बकवास नहीं होता क्योंकि ग्रुप लॉक रहता है, और सिर्फ उसमें जो मैं डालता हूँ उतना ही, बाकी कोई बात नहीं उसमें। हाँ, इसके पीडीएफ में आपको इसका आंसर की सहित मिल जाएगा, आप देख लीजिए आंसर की भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।